8 साल की ललिता और उसकी 4 साल की बहन सीमा के दिन की शुरुआत तब हो जाती है जब ज्यादातर लोग नींद की आगोश में रहते हैं। दोनों बहनें फुटपाथ पर रहती हैं और पौ फटते ही दोनों बहनें एक गंदा सा बोरा पीठ पर लेकर निकल जाती हैं कूड़ा बिनने। आज सुबह भी वे दोनों बहनें कूड़ा बिनने निकल गई थी और हर दिन की तरह एक जगह पड़े कूड़े के ढेर से अपने मतलब की चीजें ढूंढने लगी। तभी अचानक ललिता जोर से चीखी, आह! क्या हुआ दीदी? कूड़े के ढेर से कोई नुकीली चीज ललिता की उंगलियों में चुभ गई थी। उसकी उंगली से खून निकल रहा था। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है दीदी? हाँ सीमा, बहुत जलन हो रही है। सीमा ने अपनी फटी फ्रॉक के हिस्से से एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा और अपनी बड़ी बहन के घाव पर पट्टी की तरफ बांधने लगी। पता नहीं लोग नुकीली चीजें क्यों कचरे में डाल देते हैं। ठीक हो जाएगा दीदी, मैंने पट्टी बांधी है। सीमा और ललिता अनाथ है। उनकी माता विमला और पिता सुरेश भी कूड़ा बिनने का ही काम करते थे। जब तक वे जिंदा थे उन दोनों बहनों की जिंदगी ठीक से चल रही थी। सीमा, ओ सीमा, कहाँ है रे? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं बाबा? तुम्हारे जैसी ही एक गुड़िया लाया हूँ। तब सुरेश ने सीमा के हाथों में एक गुड़िया रखते हुए कहा, बाबा कितनी सुंदर गुड़िया है ये। थोड़ी गंदी हो गई है लेकिन मैं इसे अभी नहला देती हूँ, देखना फिर बिल्कुल नई सी हो जाएगी। अरे अभी नहलाओगी तो इसे सर्दी हो जाएगी। पहले खाना खा लो, कल सुबह नहला देना। उन लोगों का जीवन हंसी खुशी चल रहा था। रोज की तरह विमला और सुरेश कूड़ा बिनने निकले थे। एक जगह कूड़े के ढेर पर नजर जाते ही सुरेश और विमला रुक गए और कूड़े के ढेर से अपने काम की चीजें खोजने लगे। लेकिन तभी अचानक उन्हें कुछ टिक 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 की आवाज सुनाई दी। विमला, ये आवाज कैसी आ रही है? टिक 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 की। अरे कोई घड़ी होगी जी। लेकिन तभी उनकी नजर कुछ दूरी पर स्थित एक घड़ी नुमा चीज पर गई। देखिए तो, लगता है यही है वो घड़ी जिससे आवाज आ रही है। लेकिन ये बहुत ही अजीब घड़ी नहीं है, इसमें समय तो बता ही नहीं रहा है। विमला की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उस घड़ी में विस्फोट हुआ। उस दिन शहर में 11 जगह इस तरह के विस्फोट हुए। कई लोग मारे गए। विमला और सुरेश भी इस भयानक बम विस्फोट के शिकार हो गए। माँ, बाबा, दीदी, हमारे माँ बाबा कहाँ चले गए? कहाँ? कुछ दिन तो शोक में बीते, लेकिन शोक की भी एक आयु होती है। उसके बाद वो भी दम तोड़ देता है। और जब पेट में रोटी ना हो तो फिर क्या कहना। दीदी, घर में खाने को अब कुछ भी नहीं बचा है। मकान मालिक चाचा भी 2 बार किराए के लिए आ चुके हैं। न तो पैसे हैं हमारे पास और ना ही कोई काम। अब हम क्या करेंगे? सीमा, हमें भी माँ बाबा की तरह कूड़ा बिनने का काम करना होगा, लेकिन वो तो हमें आता नहीं। सब सीख जाएंगे। माँ बताती थी मुझे कभी कभी कि कचरों के ढेर से क्या चीजें निकालनी होती है, क्योंकि उन्हीं चीजों का तो दाम कबाड़ वाला देगा। दोनों बहनें अगले दिन से ही कूड़ा बिनने जाने लगी, लेकिन उनके मतलब की कोई भी चीज उनके हाथ नहीं लगती। लेकिन भूख तो लगती ही थी। कूड़ा बिनने के दौरान उन्हें जो कुछ भी खाने को मिलता वो खा लेती। सड़े गले फल, बासी रोटी, खराब चावल, जो मिलता वो, क्योंकि भूख तो किसी भी कीमत पर मिटानी ही थी। एक दिन की बात है, रात के 8 बज रहे थे, तभी उनका मकान मालिक धमक गया। क्यों रे ललिता? सीमा, मेरे किराए का क्या हुआ? कब तक देना है? देना भी है कि नहीं है? हाँ, देना क्यों नहीं है? कब देना है? इसी जन्म में ना? हम लोग हर रोज कूड़ा बिनने तो जा रहे हैं, लेकिन उससे कोई कमाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमें कुछ मिल नहीं रहा है बेचने लायक। जैसे ही हमारी कमाई शुरू होगी, हम आपके किराए के सारे पैसे चुका देंगे। तुम लोगों को क्या मैं कोई मूर्ख दिखता हूँ है? कि तुम लोगों की कमाई के इंतजार में मैं अपनी कमाई रोक दूं? तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैंने दूसरे किराएदार से बात कर ली है, कल वो यहाँ आ जाएगा। और हाँ, घर से कोई भी सामान ले जाने की हिम्मत मत करना। तभी सीमा ने डरते डरते हाथ में एक तस्वीर उठाकर मकान मालिक से पूछा, मालिक, माँ बाबा की ये तस्वीर ले जा सकती हो क्या? मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं ले जा सकती। ये कहकर उसने सीमा के हाथों से वो तस्वीर छीन ली और उसे जमीन पर पटक दिया। दोनों बहनों की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन वो क्या कर सकते थे। उस दिन से वे दोनों फुटपाथ पर ही रहने लगे। हालांकि धीरे धीरे उन्हें कूड़े से काम लायक चीजें मिलने लगी थी, जिन्हें वो कबाड़ी को बेच देते और उससे कुछ पैसे कमाते। लेकिन वो पैसे इतने कम होते कि एक टाइम की रोटी ही उनके नसीब में होती। पता नहीं हम दोनों का जीवन ऐसे ही कब तक चलता रहेगा। कभी एक समय की रोटी नसीब होती है तो कभी वो भी नहीं। एक दिन की बात है, रात का समय था। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी सड़क पर भागता हुआ आ रहा है। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा बैग था। भागते भागते वो एक ऐसी बिल्डिंग में घुस जाता है जो हमेशा से बंद रहती थी। ललिता और सीमा ने जब ये देखा तो, ये कौन हो सकता है? ये बिल्डिंग तो हमेशा बंद रहती है, फिर वो आदमी इस बिल्डिंग में क्या करने गया है?
कुछ देर बाद उन दोनों बहनों ने देखा कि उस बिल्डिंग से आदमी की बजाय एक औरत सज धज कर निकल रही है। उसके बाद वो औरत एक लाल रंग की कार जिसका नंबर 2212 था उसमें बैठकर चली गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या चमत्कार है। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी की सायरन उस इलाके में हर ओर बजने लगी थी। दोनों बहनें बहुत डर गई थी। दीदी दीदी, इतनी सारी पुलिस की गाड़ियां, जरूर कोई बात है, लेकिन क्या? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पुलिस की गाड़ी थोड़ी देर वहाँ रुकी, फिर वहाँ से चली गई। लेकिन दोनों बहनों के दिमाग में ये बात खटकने लगी कि आखिर वो आदमी कौन था। वो जब उस बिल्डिंग के अंदर गया तो फिर औरत बनकर कैसे बाहर निकला। वो दोनों हिम्मत करके उस सुनसान बिल्डिंग में गई और वहाँ जो देखा तो उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दीदी, ये क्या है? इतनी सारी घड़ियाँ, लेकिन ये आम घड़ियों से अलग है। नहीं सीमा, ये घड़ियाँ नहीं है, ये कुछ और है। मैंने कहाँ देखा ऐसी चीज को? हाँ, याद आया, एक बार मैंने सुमन चाची की टीवी में फिल्म में देखी थी ऐसी चीज। ये बम है, वही बम जिसके विस्फोट ने अम्मा बाबा की जान ले ली। हमें पुलिस को खबर देनी होगी। दोनों बहनें पुलिस स्टेशन की ओर भागने लगी। रास्ते में ही उन्हें एक पीसीआर वैन दिख गया और इंस्पेक्टर साहब को सारी बातें बताई। ये तुम सब लोग क्या कह रही हो? हम सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हमने अपनी आंखों से देखा है। आप जल्दी चलिए। तुमने बताया कि एक आदमी उस बिल्डिंग में घुसा और फिर औरत बनकर निकला और एक कार में बैठकर निकल गया। क्या तुम्हें उस कार का नंबर पता है? हाँ सर, बिल्कुल पता है। उस कार का नंबर था 2212। इंस्पेक्टर ने वॉकी टॉकी पर उस कार की घेराबंदी करने की बात को कहा और अपनी टीम के साथ उन बच्चियों को लेकर उस बिल्डिंग के पास पहुँचे। सभी लोग इतने सारे टाइम बम देखकर दंग रह गए थे। एक बार फिर से इस शहर को दहलाने की साजिश हो रही थी। तभी इंस्पेक्टर के नंबर पर एक कॉल आया और बताया गया कि उस कार को कब्जे में ले लिया गया है। उसमें जितने लोग बैठे थे वे सभी आतंकवादी थे। ललिता और सीमा की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। अगले दिन हर ओर उनकी ही चर्चा हो रही थी। क्या अखबार, क्या टीवी, क्या रेडियो। सरकार ने उन्हें 5 लाख रुपए इनाम भी दिए और उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भी सरकार ने उठाया। आज दोनों बहनें इंटर की परीक्षा पास कर चुकी हैं और पुलिस विभाग में जाने की तैयारी कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें उनकी मंजिल